गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा आज हम एमसीक्यूज का लास्ट लेसन डन करने वाले हैं जो कि आपका ज्योग्राफी का है, लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। ओके, तो इससे पहले हम ऑल चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज ये एमसीक्यूज का लास्ट लेसन है। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स का वर्कशीट भेजना शुरू कर देंगे। ओके, तो वैसे तो हम एक बार कंप्लीट करा चुके हैं रिवीजन, अभी सेकेंड टाइम रिवीजन कंटिन्यू हो रहा है जिसमें हमने पहले एमसीक्यूज कराए थे, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाएंगे। ओके बेटा, तो आज जो हमारा लेसन था जिसके हमने लास्ट डे के अंदर वर्कशीट भेजी थी वो लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक था, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा, व्हाट लोकेशंस आर कनेक्टेड बाय द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे नंबर 7। नेशनल हाईवे नंबर 7 कौन सी टू एरियाज को कनेक्ट करता है जो कि हमारे इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे में कंसीडर होता है। तो इसके रिगार्डिंग हमने 4 ऑप्शंस दिए थे, जिसमें फर्स्ट था दिल्ली टू कन्याकुमारी, सेकंड वन था कश्मीर टू कोलकाता, थर्ड वन था बेटा दिल्ली टू मुंबई और लास्ट ऑप्शन था वाराणसी टू कन्याकुमारी। तो नेशनल हाईवे नंबर 7 कहां को कनेक्ट करता है? वाराणसी यानी कि बनारस से और कन्याकुमारी तक आपका नेशनल हाईवे नंबर 7 कनेक्ट करता है। क्लियर? इसके अलावा नेशनल हाईवे नंबर 1 भी है जो कि दिल्ली टू अमृतसर, ओके, पठानकोट तक रनिंग होता है। नेशनल हाईवे नंबर 2 दिल्ली टू कोलकाता है और मेजर हमारा जो नेशनल हाईवे नंबर 8 था वो 48 हो चुका है जो कि दिल्ली से मुंबई तक रन होता है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 था, सॉलिड कैन आल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ पाइपलाइन व्हेन कन्वर्टेड इनटू। हम सॉलिड को भी पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक सिचुएशन होती है। और सिचुएशन क्या होती है? हम उसको एक स्लैरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। किसमें करते हैं? स्लैरी फॉर्म में। जैसे कि फॉर एग्जांपल में हमने जब इस लेसन को डन कराया था और आपको बताया भी था नॉर्मल वे में कि आज के टाइम में जो हम घर बनाते हैं और हम जब लेंटर लगाते हैं तो उसके लिए आज हम उस मटेरियल को पाइप्स लाइंस के थ्रू जहां पर भी हमें लेंटर लगाना होता है वहां तक ट्रांसपोर्टेड करते हैं। कहने का मतलब है सॉलिड को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? स्लैरी फॉर्म में कन्वर्ट किया है। किसमें किया है? स्लैरी फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 3 था बेटा, विलेज आर कनेक्टेड टू अ मेजर टाउन थ्रू दिस स्कीम ऑफ रोड्स। जो हमारे विलेजेस हैं हमने उसको मेजर टाउन्स के थ्रू कनेक्ट किया था, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की थी सड़क बनाने की, वो थी प्रधानमंत्री ग्रामोदय स्वरोजगार योजना। ओके, इसके ब्याह पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गांवों की, विलेजेस की कनेक्टिविटी किसके साथ कर दी? टाउन्स के साथ में, दैट इज PMGSY। नंबर 4 था, डैश प्रोवाइड्स हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इन इट्स ऑफशोर ऑपरेशन। जो ऑफशोर ऑपरेशन है और नेचुरल गैसेस को जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है स्पेशली हेलीकॉप्टर सर्विसेज के थ्रू, उसके लिए हमने 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, जिसमें फर्स्ट था अमीरात हेलीकॉप्टर लिमिटेड, सेकंड था पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, सहारा हेलीकॉप्टर लिमिटेड या एयर एशिया हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ओके, तो बेटा इसमें जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज देने वाली कंपनी थी जो हमने बताया भी था क्लास टाइम पीरियड में, दैट इज द पवन हंस। पवन हंस हमें हेलीकॉप्टर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है स्पेशली रिमोट एरियाज में, जैसे आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है। इन एरियाज में जो ऑफशोर नेचुरल गैस होती है उन सबको ट्रांसपोर्टेड किया जाता है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड के थ्रू। नेक्स्ट आता है बेटा नंबर 4, कोलकाता पोर्ट इज एन इनलैंड डैश पोर्ट। कोलकाता पोर्ट किसका एग्जाम्पल है? गंगा रिवर से बना हुआ है, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स का पार्ट है और ये स्पेशली हम रेवराइन पोर्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? रेवराइन पोर्ट। ओके, जैसे टाइडल पोर्ट से कौन सा है? गुजरात के अंदर
कांडला पोर्ट, वो किससे है? टाइडल पोर्ट्स के नाम से फेमस है। नेचुरल हार्बर के नाम से मुंबई पोर्ट फेमस है। ओके, लैंड ब्लॉक के नाम से विशाखापट्टनम फेमस है। उसी तरह से कोलकाता किसके नाम से? रिवराइन पोर्ट्स के लिए फेमस होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? सबसे सस्ता, टिकाऊ कौन सा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है? तो बेटा चीपेस्ट की जब बात आती है तो वाटरवेज सबसे चीपेस्ट होता है, क्योंकि हम इसमें दोनों फैसिलिटीज फॉरेन में भी और इंडियन पार्ट में प्रोवाइडेड करते हैं। बल्कि गुड्स एक बार में ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसके लिए बहुत ही कम चार्जेस किए जाते हैं। ओके, तो वो कौन सा वे है? वाटरवे है। ओके, नेक्स्ट आता है, इन विच लैंग्वेज डज द ऑल इंडिया रेडियो नॉट ब्रॉडकास्ट इट्स वेरियस प्रोग्राम? नॉट लिखा था और इस वजह से आपने किसी ने रीजनल लिखा है, किसी ने नेशनल लिखा है, किसी ने लोकल लिखा है। इन सभी में तो ब्रॉडकास्टिंग होती है, हमें वो बतानी है जिसमें हम ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्टिंग नहीं देता है। तो वो किसमें था? इंटरनेशनल आता है। कौन सा है? इंटरनेशनल में ऑल इंडिया रेडियो कास्टिंग नहीं करता है। नेक्स्ट आता है बेटा नंबर 8, डैश आर कंसिडर्ड फर्स्ट क्लास मेल एंड आर एयरलिफ्टेड बिटवीन स्टेशंस कवरिंग बोथ लैंड एंड एयर। ओके, लैंड और एयर दोनों को कवरिंग करती है। फर्स्ट क्लास मेल आती है जिसको हम कहते हैं कार्ड्स एंड एनलॉप्स। क्या होता है? कार्ड्स एंड एनलॉप्स फर्स्ट क्लास मेल के अंदर कंसिडर होता है। क्लियर? जैसे हमने उसको अलग अलग उस क्लासेस के अंदर डिवाइडेड किया हुआ है। क्लियर है? जैसे चैनल्स होते हैं, मेल चैनल्स होते हैं, उसी तरह से आपके स्पेशली मेल्स की भी क्लासेस होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्लास। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा बिजनेस क्लास भी होती है। नेक्स्ट नंबर 9, व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीज द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इट इज कॉल्ड। जब हमारी एक्सपोर्ट की वैल्यू ज्यादा हो, किससे? इंपोर्ट से, तो उसमें हमें बेनिफिट होगा, लॉस होगा? सिंपल सी बात है, हमें बेनिफिट होगा। जब हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं, इंपोर्ट कम होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा ट्रेड कैसा होता है? फेवरेबल होता है। कैसा होता है? फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, जो हमारे लिए, हमारे कंट्री के लिए फायदेमंद होता है, कंट्री के डेवलपमेंट के फेवर करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था नंबर 10, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर्स डैश इन द वर्ल्ड। भारत सबसे ज्यादा इन चीजों का निर्माण करता है। कौन सी का? फिल्म्स का, मैगजीन्स का, न्यूज़पेपर्स का या बुक्स का? आपको पता हो, बताया भी था कि भारत जो है अकेले एक साल में हजारों फिल्म्स को प्रोड्यूस कर देता है, जबकि हॉलीवुड या फिर जो दूसरे कंट्रीज हैं उसमें 2 या 3 मूवीज ही प्रोड्यूस हो पाती है, लेकिन हमारे देश के अंदर हजारों मूवीज प्रोड्यूस हो जाती है। इन दैट रीजन भारत किसमें? फिल्म्स के मामले में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ओके, जहाँ पर लोकल लैंग्वेजेस में भी मूवीज बनती हैं, बॉलीवुड भी बनाता है, टॉलीवुड भी बनाता है, कई सारे अपने अपने एरियाज में मूवीज को कंपोज करता है, जिससे हजारों फिल्म्स एक साल के अंदर बनकर तैयार हो जाती है। नेक्स्ट आता है बेटा नंबर 11, प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर फ्राइट एंड पैसेंजर इन इंडिया। भारत के अंदर सामान इन फ्राइट गुड्स और पैसेंजर्स के लिए सबसे फेमस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हम किसको कहते हैं? जिसमें हम एक साथ में बल्कि गुड्स भी ट्रांसपोर्टेड कर सकते हैं इंटरनल पार्ट के अंदर ही। ओके, तो बेटा रोडवेज तो पॉसिबल नहीं है, एयरवेज में भी बहुत कम चांसेस है। ये स्पेशली किसमें आती है? रेलवेज के अंदर कंसिडर होती है। रेलवेज हमें बहुत टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, पैसेंजर और गुड्स की। क्लियर? और लास्ट क्वेश्चन है बेटा, डैश इज द बिगेस्ट पोर्ट विद अ स्पेशियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर। अभी बताया था नेचुरल शेल्टर्ड हार्बर की अगर बात करें तो मुंबई पोर्ट का नाम आता है। जैसे हमने अभी कोलकाता पोर्ट के बारे में बात की थी, कोलकाता पोर्ट कौन सा है? रिवराइन पोर्ट में कंसिडर है। उसी तरह से मुंबई नेचुरल हार्बर में। ओके, तो बेटा आज आपके एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट डे से आपको क्वेश्चन आंसर हम सेंड करना शुरू कर देंगे। ओके, आई थिंक आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। सिचुएशन अभी भी वैसी बनी हुई है, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस होने वाले हैं।
ओके बेटा, अपना पूरा केयर करें, घर पे बने रहे, पेरेंट्स को फॉलो करते रहे। बाय।